हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ सजल गुप्ता। जैसा कि आप सबको मालूम है और जैसा हमने प्रॉमिस भी किया था कि आपको बोर्ड के एटलीस्ट 3 से 4 PYQs जो है मैं खुद सॉल्व कराऊंगा यूट्यूब पे। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था बाई एनुअल का 2025 का जो एग्ज़ाम था बोर्ड का, ठीक है, क्लास 12 का। तो जिन्होंने नहीं देखा है वो देख सकते हैं, उसका मैं लिंक भी इस वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आज जो मैं पेपर सॉल्व करवाने जा रहा हूँ वो है JNK जूटी का सॉफ्ट जोन का सेट एक्स। सॉफ्ट जोन का मतलब ये है कि जो जम्मू रीजन्स में या समर जोन जो होता था पहले, उनके एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस है, ठीक है बच्चे। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए मैं सीधा क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। पहला क्वेश्चन था डिटर्मिनेंट का। तो डिटर्मिनेंट क्या आपको मालूम है क्या करना होता है? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो -2 × x बचे, -2x हो जाएगा, -12 = 0 गिवन है। तो -2x क्या आ गया बच्चा? 12। x कितना हो गया? -6। तो इसका करेक्ट आंसर था बी। फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स से a × एडजॉइंट ए क्या होगा? तो ये बेटा हमने थ्योरम पढ़ा था, a × एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ a × a इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ a × i। तो इसका करेक्ट आंसर है डिटर्मिनेंट ऑफ a × i। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। डेरिवेटिव ऑफ e log tan x। तो बच्चे आपको मालूम है e और log हमेशा 1 होता है। तो अगर इसको मैं y रखूँगा तो y मेरा किसके बराबर आ जाएगा बच्चे? tan x के। और tan का डेरिवेटिव आप सबको मालूम है, शाबाश, dy/dx। प्यारे बच्चों, tan का क्या आ जाएगा? sec² x। नेक्स्ट है सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x। तो y क्या आ गया बच्चे? log x। dy/dx क्या आएगा? log का डेरिवेटिव होता है 1/x। सबने पढ़ा है, शाबाश। dy/dx ऑफ log x इज 1/x। तो बेटा ये क्या आ जाएगा? 1/log x। फर्दर dy/dx ऑफ log x करोगे तो log x का डेरिवेटिव आएगा 1/x। तो इसका करेक्ट आंसर था 1/x log x, दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट x = 0। अब आपको मालूम है डिसकंटिन्यूटी बतानी है। लिमिट एक्सटेंड टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स और लिमिट एक्सटेंड टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स। अगर बेटा एफ ऑफ 0 के इक्वल होगा तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, अदरवाइज डिसकंटिन्यूस होगा। सबसे पहले बेटा लेफ्ट में चेक करते हैं। लेफ्ट में क्या आएगा? एफ ऑफ एक्स। दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड टू 0 माइनस मॉड x/x। तो x की जगह क्या पुट करेंगे बेटा? 0 माइनस एच। और h किसको अप्रोच करेगा? 0 को। तो ये आ गया लिमिट टेंड टू 0, 0 माइनस एच ओवर 0 माइनस एच। तो ये आएगा h/-h, दैट इज इक्वल टू -1। तो जब आप इसका लिमिट देखोगे, लेफ्ट लिमिट कितना आ गया? -1। और राइट लिमिट पे जाओगे तो क्या आएगा? यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, ये कितना आएगा? 0 + h। ये भी क्या आएगा? 0 + h। तो h/h हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब लेफ्ट डेरिवेटिव क्या आया? सॉरी, लेफ्ट लिमिट एट 0 इक्वल्स टू -1। राइट लिमिट क्या आई बेटा? 1। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो इक्वल नहीं है, यानी कि यही फेल हो गया। ये फेल होने का मतलब ये कंटिन्यूस नहीं होगा, डिसकंटिन्यूस है, और यही पूछा था। तो आंसर इज ट्रू। ओके, नेक्स्ट आ जाए बच्चा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स। तो आपको मालूम है, ये हम सबने पढ़ा है, साइन एक्स का वैल्यू -1 और -1 और 1 के बीच में ऑसिलेट करता है। मिनिमम वैल्यू बेटा -1 और मैक्सिमम वैल्यू 1। तो इसका करेक्ट आंसर था ए। सेवेंथ पे आ जाए, इंटीग्रेशन ऑफ tan x। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, इंटीग्रल ऑफ tan x dx इज इक्वल टू, दिस इज log ऑफ sec x प्लस सी या नेगेटिव ऑफ log ऑफ cos x प्लस सी। तो दोनों आंसर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, इसलिए ए ऑप्शन डिस्कार्ड होगा और करेक्ट आंसर बी होगा। टू लाइन्स आर पैरेलल इफ देयर डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल, क्योंकि ये हमारा रिजल्ट है क्या? ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम बी वेक्टर। अगर कंपोनेंट वाइज देखा जाए तो a1/b1, a2/b2 एंड a3/b3 जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके? लैम्डा के। प्रोजेक्शन ऑफ आई ऑन जे, बेटा इसका फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ओवर मॉड ऑफ बी वेक्टर। तो आई डॉट जे क्या हो जाएगा बेटा? 0। नीचे वाला यूनिट वेक्टर 1 रहेगा, क्योंकि आई डॉट जे क्या होता है? आई डॉट जे किसके बराबर आना था बेटा?
मॉड ऑफ जे इंटू कॉस 90, आई मॉड ऑफ जे कॉस 90 डिग्री, और आई का मॉड 1 जे का मॉड 1 और कॉस 90 क्या होता है 0, तो ओवरऑल क्या होगा 0, तो ये आंसर था ट्रू। ऑप्टिमल सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जिसकी आपको एक वैल्यू मिल जाए। ठीक है बच्चे, डेफिनेशन में एक बार रिपीट कर देता हूँ, लिखनी है तो आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चा, तो इसमें कोई ज़्यादा आपको लिखना नहीं था। जिस रीजन में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, यानी कि एक ऐसा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, मान लेते हैं z(x) हमारा एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जिसका हम मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हम ले पा रहे हैं। सपोज z हमारा एक ax प्लस बी वाई की फॉर्म में ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। अगर हमें इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी इस रीजन में, तो हम बोलेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट 2 मार्क के क्वेश्चन पे आ जाए। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट, सेट बचे क्या है 1 2 3, इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव के लिए देखो बेटा, सिंस 1 जो है बिलोंग कर रहा है ए को, बट 1 1 डजंट बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक पे आ जाए, 1 2 बिलोंग कर रहा है आर को, और इसका उल्टा 2 1 भी बिलोंग कर रहा है आर को, तो आर क्या हो जाएगा बेटा, सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए, सिंस 1 2 बिलोंग कर रहा है आर को, 2 1 भी बिलोंग कर रहा है आर को, बट होता क्या है जनरली बेटा, ए बी अगर आर में है, बी सी अगर आर में है, तो ए सी भी किस में होना चाहिए था, आर में, बट 1 1 जो है वो आर में बिलोंग नहीं कर रहा है, दिस इम्प्लाइज आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये था आपका रिक्वायर्ड प्रूफ फॉर क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 के लिए बेटा राइट हैंड साइड ले लें। राइट हैंड साइड में क्या है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x का क्यूब, और हमने पढ़ा है साइन 3 थीटा का फॉर्मूला, जिन्होंने नहीं पढ़ा है लर्न कर लेना, आ सकता है साइन कॉस का, एक सेट में आई थिंक कॉस भी आया है, और 11th क्लास की आइडेंटिटी है, दैट इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स 3 साइन थीटा, पुट कर दो आप x को क्या, साइन थीटा, तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो ये किसके इक्वल आ गया बेटा, साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, साइन और साइन वर्स कैंसिल, दिस इज इक्वल टू 3 थीटा, और थीटा किसके बराबर हो गया बेटा, साइन इनवर्स x। तो ये था आपका रिक्वायर्ड प्रूफ फॉर क्वेश्चन नंबर 12। छोटा सा क्वेश्चन 3-4 लाइन्स में ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट है द लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग, यानी कि dx बाई डी टी इज इक्वल टू -3 सेंटीमीटर पर मिनट, एंड द विड्थ dy बाई डी टी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर मिनट। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। अब बच्चे पेरीमीटर जो होता है रेक्टेंगल का वो क्या होता है, 2 टाइम लेंथ प्लस ब्रेड्थ, लेंथ मान लेते हैं x और ब्रेड्थ मान लेते हैं y। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर मतलब डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। जब हम इसको दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे t के साथ, तो ये क्या आएगा, 2 बाहर dx बाई डी टी प्लस dy बाई डी टी। नाउ dx बाई डी टी कितना है -3, एंड dy बाई डी टी कितना आ गया 2, तो आएगा -2 सेंटीमीटर पर मिनट। तो यही आपका रेट ऑफ चेंज होगा पेरीमीटर के लिए। ओके, नेक्स्ट है फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन। तो ए वेक्टर का बच्चा मैग्नीट्यूड निकाल लो, दैट इज आई का कंपोनेंट क्या होगा 1, और जे का कोफिशिएंट भी क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये आ गया बच्चे 1 + 1 और 2 का स्क्वायर होता है 4, दैट इज इक्वल टू √6। नाउ ए यूनिट वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर क्या था बच्चे, i + j + 2k, और मैग्नीट्यूड कितना है √6, ये आएगा 1/√6 टाइम आई वेक्टर, 1/√6 टाइम जे वेक्टर, एंड 2/√6 टाइम के वेक्टर। तो ये था आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 है फाइंड x इफ फॉर ए यूनिट वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर जो है वो यूनिट वेक्टर है, दैट इज ए का मॉड कितना होगा 1। करें इसको बेटा, डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा x डॉट x, देन x डॉट a डॉट x, a डॉट
ए आ गया 12, एक्स डॉट एक्स मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स का स्क्वायर, एक्स डॉट ए ये भी क्या आएगा बेटा एक्स डॉट ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, क्योंकि हमने पढ़ा था ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर इज मॉड ऑफ ए का स्क्वायर। अब ये मैंने कैसे लिखा, डॉट प्रोडक्ट इज क्या होता है बेटा, डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के इक्वल होता है इन केस ऑफ डॉट प्रोडक्ट। दिस एंड दिस गॉन, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस ए बेटा 1 है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स का स्क्वायर आ गया 13, तो यहाँ से एक्स वेक्टर जो होगा वो क्या आएगा √13। ये था आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 है, पुट कर दे, पुट से बड़े इजीली निकल जाता है क्वेश्चन, या किसी और तरीके से करना तो वैसे कर लेते हैं। साइन आपका आ जाएगा 2 sin x/2 एंड cos x/2। फॉर्मूला होता है बेटा किसका, sin 2 थीटा इज 2 sin थीटा cos थीटा एंड 1 + cos 2 थीटा हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक है बच्चे, तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल, cos और cos कैंसिल, sin बाय cos हो गया tan x/2, तो tan x/2 का आपको मालूम है क्या आएगा, log sec ऑफ x/2, और x/2 का फर्दर करोगे तो 1/2 + c, क्योंकि डेरिवेटिव जो है डिफ्रेंसिएशन में प्रोडक्ट में आता है और इंटीग्रेशन में डिनोमिनेटर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी बेसिक, करें बेटा पुट, x² + 1 को क्या आएगा t, x² का डेरिवेटिव 2x, x का 1 dt/dx, तो x dx आ जाएगा dt/2 के बराबर। दिस इज इक्वल टू 1/t dt/2। व्हेन x इक्वल टू 2, तो t कितना आ गया बेटा, 2 का स्क्वायर + 1 दैट इज 5, और व्हेन x इक्वल टू 3, तो t आ जाएगा 3 का स्क्वायर + 1 दैट इज 10। तो बेटा 1/t जो है 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log x, तो ऐसे ही ये क्या आ जाएगा 1/2 log t 5 to 10, 1/2 log 10 माइनस log 5, तो log m माइनस log n का फॉर्मूला, log m माइनस log n होता है log m/n, तो आ गया 1/2 log 10/5 दैट इज 2। तो इसका आंसर था 1/2 log 2, कुछ बच्चे ऐसे भी लिखेंगे log 2 की पावर 1/2 या log ऑफ √2। ठीक है, तो एक ही बात है। अब इसमें c नहीं आएगा, ये हमने क्लास में भी डिस्कस किया, डेफिनेट इंटीग्रल में c जो है कांस्टेंट नहीं आता। ए कॉइन इज टॉस 3 टाइम, कॉइन को 3 बार टॉस किया तो सैंपल स्पेस क्या होगा, हेड 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 टेल टेल, या तो 3 बार आएगा या तो 1 बार आएगा या 2 बार आएगा या कोई भी नहीं आएगा। टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड हेड, हेड टेल हेड, हेड हेड टेल या टेल टेल टेल, यही है बच्चे 8 आउटकम्स आएंगी, क्योंकि एक कॉइन है तो 2 होती हैं और 3 बार टॉस करेंगे तो 8 आएगा। अब ई है हेड ऑन द थर्ड टॉस, तो हेड थर्ड टॉस में कहाँ है HHH, इसके बाद TTH, THH, HTH, तो टोटल कितनी प्रोबेबिलिटी आएगी इसकी बेटा 4/8 दैट इज 1/2। F कहता है हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, तो पहले 2 में हेड कहाँ कहाँ पे, हेड हेड हेड, इसके बाद हेड हेड टेल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F कितना आ गया बच्चा 2/8 दैट इज 1/4। अब E इंटरसेक्शन F की मैं बात करूँ, दोनों में कॉमन क्या है हेड हेड हेड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F बेटा कितना आ गया 1/8। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ B, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ F। E इंटरसेक्शन F बेटा 1/8, F का प्रोबेबिलिटी 2/8, 8 एंड 8 गॉन, दिस इज 1/2। नेक्स्ट आ जाए 19 पे, कहता है क्या ये इंडिपेंडेंट है, तो आपने ये बेटा एक छोटा सा रिजल्ट याद रखना है, प्रोबेबिलिटी 2 इवेंट्स की इंडिपेंडेंट कब होती है, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ P ऑफ A P ऑफ B।
देखें बेटा, पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ किया, कितना आया 3/5, 3/10 दैट इज़ 9/50, और ये आपका 1/5 के इक्वल कभी भी नहीं होगा। तो इसका मतलब ई एंड एफ आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स। बेटा इसमें कोई दिक्कत? प्रोडक्ट पे आ जाएं। पहले का ऑर्डर 2/2, दूसरे का ऑर्डर 2 रो 3 कॉलम, प्रोडक्ट पॉसिबल है। क्या आएगा प्रोडक्ट इसका बच्चा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 × 1 -2 × 2, देन 1 × 2, देन -2 × 3। तीसरे में क्या आएगा बच्चा? इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। तो थर्ड पे आएगा 1 × 3 -2, नीचे 2 1s are 2 and 2 3s are 6, 2 2s are 4 and 3 3s are 9, 2 3s are 6 and 3 1s are 3। तो इसका हमेशा मल्टीप्लाई ऐसे ही करना है, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, फिर रो 2 कॉलम 1, रो 2 कॉलम 2, रो 2 कॉलम 3। तो बेटा पहले का आएगा 1 - 4, दूसरे का आएगा 2 - 6, तीसरा आ गया 1 9 13 एंड 8। तो ये आ जाएगा -3 -4 1 8 13 एंड 9। तो ये था इसका करेक्ट आंसर। 4 मार्क के बेटा ज़्यादा तो नहीं होंगे, जितने हम आज डिस्कस कर सकते हैं वो करेंगे। बाकी आपका पार्ट 2 इसका बहुत जल्द जो है मैं कोशिश करूँगा आपको प्रोवाइड कर दूँ। यहाँ पे बेटा x आएगा, ये आपका कंप्यूटर एरर है, यहाँ पे x के लिए काम होगा। कंटिन्यूटी की बात हो रही है बेटा, तो लिमिट एक्सटेंड टू 3 माइनस पे बात करते हैं। क्या है? लिमिट एक्सटेंड टू 3 माइनस ax + 1। तो पुट क्या करेंगे बेटा x को? 3 माइनस h किसको अप्रोच कर रहा है? 0 को, क्योंकि 3 पे निकाल रहे हैं। तो लिमिट h × 0 a 3 माइनस h + 1। h को 0 करो, ये कितना आ गया बेटा? 3a + 1। जब राइट के लिए करोगे यही काम तो क्या आएगा बेटा? लिमिट एक्सटेंड टू 3 प्लस bx + 3। तो ये आएगा लिमिट h × 0, x की जगह 3 + h, और h किसको अप्रोच करेगा? 0 को। तो ये आएगा b टाइम 3 + h + 3, h हो गया 0, तो ये आएगा कितना? 3b + 3। और इक्वालिटी पे बेटा f एट 3 भी कितना आएगा? 3a + 1। नाउ कंटिन्यूस होने का मतलब क्या है? 3 की लेफ़्ट लिमिट, 3 का राइट लिमिट, और फंक्शनल वैल्यू क्या है बेटा? इक्वल। तो इसका मतलब 3a + 1 किसके इक्वल हुआ? 3b + 3 के। तो 3a - 3b हो गया 3 - 1 दैट इज़ 2। तो a - b आ गया 2/3 के इक्वल। तो ये था आपका रिलेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा प्रॉपर्टीज से जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन में आपने पढ़ा 0 to a f of x dx कैन बी रिटन एज 0 to a f of a - x dx। मान लो इसको बेटा आई, जब प्रॉपर्टी लगाओगे ये वाली यूजिंग प्रॉपर्टी मार्क इट एज 1, तो आई क्या आ गया बेटा? 0 to 1, ये आ जाएगा 1 - x, 1 - 1 - x होल पावर n। दिस इज इक्वल टू 0 to 1 1 - x, 1 - 1 कैंसिल, x का पावर n। नाउ 0 to 1 दिस इज इक्वल टू x की पावर n - x की पावर n + 1। बेसिस सेम पावर्स आर एडिड करेंगे बेटा। देन x का इंटीग्रेशन x की पावर n + 1 अपॉन n + 1 माइनस x की पावर n + 2 अपॉन n + 2। अपर लिमिट बेटा 1 डाल दो, 1 अपॉन n + 1 माइनस 1 अपॉन n + 2। लोअर लिमिट जब डालोगे तो 0 अपॉन n + 1 माइनस 0 अपॉन n + 2। तो ये बेटा ख़त्म हो गया, बचा क्या? 1 अपॉन n + 1 माइनस 1 अपॉन n + 2। तो ये हो जाएगा n + 2 माइनस n + 1, और नीचे आ गया n + 1 n + 2। तो n एंड n गॉन, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन n + 1 एंड n + 2। ज़्यादा सिंप्लीफाइड करना हो तो इसको आप लिख सकते हो 1 अपॉन n² + 3n + 2। ओके, तो ये था आपका आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 22। 23 बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है। मैं एक आइडिया देता हूँ इसका, स्पेस भी चाहिए इसके लिए, चलो करते हैं, कोई बात नहीं। 23 है
लॉग एक्स की पावर एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स। सबसे पहले इसको बेटा मान लो u और v की फॉर्म में। u क्या आ गया, लॉग एक्स का पावर एक्स। अप्लाई लॉग टू बोथ साइड्स, जब दोनों तरफ लॉग लगाओगे तो क्या आएगा, लॉग u इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग x की पावर x, दैट इज इक्वल टू x लॉग ऑफ लॉग x। लगाएं प्रोडक्ट रूल, क्या आएगा, 1/u du/dx। x बाहर, लॉग ऑफ लॉग x का u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v 1/log x, और log x का कितना आ गया 1/x, फिर log ऑफ log x एज इट इज़, x का आ गया 1। तो यहाँ से du/dx आपका आ गया बच्चे u 1/log x प्लस log ऑफ log x। तो u की जगह आपका आ गया log x की पावर x, साथ में ये सारा मार्केट है सेकेंड। v के लिए बच्चे मेरे पास स्पेस नहीं बचा है, तो मैं थोड़ा सा पीछे से इरेज करने लगा हूँ। ये वाले क्वेश्चन आई होप आपने कर लिए होंगे, ठीक है। तो अगर नहीं है तो आप वीडियो बैक करके भी वो नोट कर सकते हो, ठीक है। स्पेस का दिक्कत है अब यहाँ पे, तो थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। तो बेटा v कितना आ गया, x log x। अप्लाई लॉग टू बोथ साइड, फिर से लगाएंगे। लॉग लगा क्यों रहे हैं, क्योंकि फंक्शन की पावर जब फंक्शन में हो तो ऐसे फंक्शंस का डेरिवेटिव लेने के लिए हमें लॉग लगाना पड़ता है। तो log v आ गया बच्चा log x अपॉन log x। तो ये आ गया log x इंटू लॉग एक्स, जो होता है log x का स्क्वायर। तो v का डेरिवेटिव बचे 1/v dv/dx, ये आएगा 2 टाइम log x, और log x का फर्दर आ गया 1/x। तो dv/dx आ गया x की पावर log x 2 log x/x। दोनों को क्लब करके लिखोगे तो आपका dy/dx आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू du/dx। du/dx हमारा कितना आया, log x का पावर x, साथ में बचे 1 अपॉन log x प्लस log ऑफ log x प्लस x/log x 2 log x/x। तो ये था आपका रिक्वायर्ड आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। आ जाएं क्वेश्चन नंबर 24 पे बेटा। अरेज करेंगे पहले, फिर यहाँ पे हमारे पास स्पेस बच जाएगा, तो हम बड़े आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है बच्चा। अब देखें क्वेश्चन हमको इस तरह से दिया गया है। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए शॉर्टेज निकालते कैसे हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक इक्वेशन है आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम बी वेक्टर, और दूसरा इक्वेशन हमें दिया है सी प्लस म्यू टाइम डी वेक्टर। तो शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है सी माइनस ए डॉट बी क्रॉस डी ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। बेटा इसको सिंप्लीफाई करो, आर क्या आएगा आपका i-2j प्लस 3k, जिनमें t है t कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा -i प्लस j -2k। ऐसे ही अगला वाला जब आप करोगे ये क्या आएगा i-j -k, फिर s ले लो कॉमन, ये क्या आ गया i-2j प्लस 2j होगा एंड -2k। यहाँ तो कोई दिक्कत, टी की जगह लैम्डा है और एस म्यू की जगह एस है और लैम्डा की जगह टी है। तो सबसे पहले बेटा सी माइनस ए करो। सी आपका क्या है i-j -k माइनस i-2j प्लस 3k। ओके, i में से आई गया गॉन, j में से 2j है तो j आएगा, -k -3k -4k। यहाँ तक बच्चे किसी को दिक्कत। बी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर में आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट के थ्रू निकालते हैं। तो i/j -1 1 एंड -2 1 2 एंड -2। तो i आपका आ गया -2 प्लस 2 टू द 4, माइनस j आपका आ गया 2 प्लस 2 एंड k आपका हो जाएगा -2 -1। तो 2i -4j -3k। बेटा इसमें वैल्यू डाल दो, तो b क्रॉस d का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू 29। तो ऊपर हम पहले इनका प्रोडक्ट करेंगे, क्या आएगा j -4k 2i -4j -3k अपॉन √29। तो बेटा j को j के साथ किया तो -4, दिस इज 12 √29
तो इसका आंसर आ जाएगा 8/√29। इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है, काफ़ी बार बोर्ड में आया है क्वेश्चन, तो बच्चे इसको ध्यान से देख लें। ओके, नेक्स्ट आ जाएं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्या है, ABC 0 है। अगर A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर 0 है और यूनिट वेक्टर होने का मतलब मॉड ऑफ A, मॉड ऑफ B, मॉड ऑफ C तीनों क्या है बेटा 1। अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ तो वो क्या आएगा, A प्लस बी प्लस सी डॉट A प्लस बी प्लस सी किसके बराबर आएगा बेटा 0 के। A डॉट A मॉड ऑफ A का स्क्वायर, A डॉट B, A डॉट C, फिर B डॉट A, B डॉट B मॉड ऑफ B का स्क्वायर, B डॉट C, फिर C डॉट A, C डॉट B और मॉड ऑफ C का स्क्वायर इक्वल टू 0। मैग्नीट्यूड A का बचे 1, मैग्नीट्यूड ऑफ B 1, मैग्नीट्यूड ऑफ C 1। A डॉट B, A डॉट C को लिख सकते हैं C डॉट A, B डॉट A को लिख सकते हैं A डॉट B, B डॉट C को एज इट इज़, C डॉट A को एज इट इज़, C डॉट B को रखा C डॉट B, सॉरी B डॉट C। क्यों, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है कॉम्यूटेटिव, तो इसका मतलब A डॉट B को लिख सकते हैं B डॉट A और C डॉट B को लिख सकते हैं B डॉट C। तो 1 + 1 + 1 हो गया 3, तो ये आ जाएगा 2 टाइम A डॉट B, B डॉट C एंड C डॉट A एंड 1 एंड 1 एंड 1 इज 3, राइट हैंड साइड में जाके नेगेटिव, तो यहाँ से आ जाएगा A डॉट B, B डॉट C एंड C डॉट A किसके बराबर -3/2 के। तो ये था आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 25। अब बचा है 26, 27 एंड 28, देन 3 लॉन्ग्स। तो मैं कोशिश करूँगा बेटा एक वीडियो और, ये मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ क्वेश्चन क्लास में, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, तो कोशिश करूँगा मैं एक छोटा सा वीडियो डाल के आपको जो है ये कंप्लीट करवा दूँ, क्योंकि अभी मेरा थोड़ा सा क्लास का टाइम हो रहा है। तो इतना ही रखते हैं आज के लिए, ठीक है बच्चे। थैंक यू स्टूडेंट्स, और कीप वाचिंग, और इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ।